my dear students. How are you? I hope all are good. Welcome back to another class. So, dear students, today let me start English chapter number 3, Echoes of a Cry. ये स्टोरी है एक बच्चे की और उसके माता पिता की। ठीक है, जो एक बच्चा बसंत ऋतु का आगमन होता है और वो अपने माता पिता के साथ मेला घूमने जाता है। और वो चलते हुए बसंत ऋतु के मौसम में जब सुंदर-सुंदर फूल देखता है, तितलियाँ देखता है, रास्ते का सुहावना मौसम देखता है, तो उसका मन जो है जिज्ञासाओं से भर जाता है, ठीक है? और मेले में जाने के बाद जब वो अपनी इच्छाएँ अपना जो है बताता है, दिखाता है, ये वो, तो कहीं न कहीं उसके माता-पिता की उदासीनता भी इस पाठ में देखने को मिलती है, जो किसी कारणवश अपने बच्चे की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाते। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनका मन चंचल होता है, जब वो छोटे होते हैं उन्हें नहीं पता, है ना? कि हमारे माता-पिता क्या सब किस चीज़ के लिए सक्षम हैं, किस चीज़ के लिए नहीं। तो ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है, तो जिसकी जिज्ञासाओं से जो है पूरा पाठ ये दर्शाएगी। सो लेट वी स्टार्ट। इट वाज स्प्रिंग टाइम यानी कि बसंत का मौसम है। A large number of men, women, and children were all going to fair. Some walked, others went in bullock carts. One little boy ran between his parents' legs. He was full of joy. बसंत का मौसम है और बहुत बड़ी संख्या में आदमी और औरतें और बच्चे कहाँ जा रहे हैं? मेला देखने जा रहे हैं। कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ बैलगाड़ी में जा रहे हैं। तो एक छोटा बच्चा जो अपने माता पिता के साथ उछलता कूदता उस मेले में जा रहा है। Come chai come, called his parents as he stopped to look at the toys and the shops at that lined the way. तो जो है उसके पेरेंट्स जो है माता पिता उस बच्चे को बुलाते हैं कि इधर आओ इधर आओ। तो जब वो मेले में जाता है तो आपने देखा होगा मेले में कैसे लाइन से जो है दुकानें लगी होती हैं, तो वो जा रहे हैं और वो बार-बार अट्रैक्ट हो रहा है खिलौनों की दुकानों की तरफ, उधर आकर्षित हो रहा है, तो बार-बार वो उधर भाग रहा है, लेकिन उसके माता-पिता उसको वापस बुला रहे हैं कि अरे इधर आओ, जैसे होता है ना छोटे बच्चों को के साथ। The child ran towards his parents, but his eyes still lingered on the toys. He reached there where his parents had stopped to wait for him. He could not suppress his desire. I want that toy. He pleaded. ठीक है, अब जब उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं तो वो भाग के अपने माता पिता के पास आ जाता है, लेकिन उसकी आंखें और उसका ध्यान खिलौनों की तरफ ही रहता है ना? अब वो his parents had stopped to wait for him. He could not suppress his desire. I wanted that toy. He pleaded. तो वो उसका मन, उसकी इच्छा हो रही है, वो चाह रहा है वो खिलौने ले, है ना? लेकिन क्या करे, वो अपने माता पिता से कह भी रहा है। So his father looked at him in his familiar cruel way. His mother gave him her finger to hold and said, "Look, child, look," she said. "Look what is before you." The pleasure of what was before him filled his eager eyes. तो उसके पापा जो है बहुत ही निर्दयी तरीके से उसको देखते हैं उसकी तरफ, ठीक है? और उसकी माताजी जो है वो अपना हाथ उसको उसके हाथ में पकड़ाती है अपनी उँगली और कहती है कि देखो, मतलब जैसे होता है ना कि बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए हम जो ये चीज़ें हैं इनको देख के, देखो उधर क्या जा रहा है, उधर पक्षी उड़ रहा है, उधर देखो ये क्या जानवर जा रहा है। तो उसकी माताजी कोशिश कर रही हैं उसका ध्यान खिलौनों की तरफ से हटाने के लिए। सो दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड। नाउ दे हैड एंटर्ड अ फुटपाथ इन अ फील्ड। अब उन्होंने वो रोड छोड़ दिए, सड़क पे से वो क्या करते हैं खेतों के बीच एक जो है मिट्टी की जो पगडंडी होती है उस पर चल रहे हैं। इट वेंट थ्रू द फ्लोइंग मस्टर्ड फील्ड्स। तो उस खेत में क्या है, सरसों का खेत है, वो सरसों के फूल वहां पे लगे हुए हैं। द सी ऑफ येलो फ्लावर्स लुक लाइक मेल्टिंग गोल्ड। इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स एंड लुक लाइक अ रिवर ऑफ येलो लाइट, है ना? तो वहां पे होता है ना, आपने देखा होगा खेतों में सरसों के जो सरसों के खेत होते हैं तो सरसों के फूल की चादर सी बिछी होती है, बहुत ही प्यारा लगता है वो। तो वो खेत बहुत बड़ा है, तो वो ऐसा लग रहा था कि सरसों के फूलों का कोई समुद्र हो, उसको देखने में ऐसा लग रहा था, है ना? और नदी जो है पीली रोशनी से भर गई है। Attracted by the sea of beauty, the child left footpath and ran into the field.
तो बच्चा जो है उस सड़क को भूल के जब उसने देखा ना वो खेत की तरफ उसका आकर्षण पीले-पीले फूल खिल रहे हैं, तो वो खेत की तरफ भागने लगा। A group of butterflies were flying about on their colorful wings. Suddenly, one of them would fold his wing and sit down. The child would try to catch it, but when he had almost caught it in his hand, it would go fluttering in the air. One bold butterfly nearly settled on his shoulder. Before they could catch it, his mother called out, "Come, child, come on the path." तो वो जब वो उस खेत में घुस जाता है तो वहां पे क्या होता है ना, तितलियों का झुंड होता है। बहुत ही सुंदर सुंदर तितलियां होती हैं। तो उनमें से एक तितली जो है वहां पे अपने पंख सिकोड़ के बैठ जाती है फूल पे। तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उसको पकड़ता है वो उड़ जाती है। तभी दूसरी तितली आके ना उसके कंधे पर बैठ जाती है और वो उसके साथ खेलना चाहता है, उसको टच करना चाहता है। तो तभी उसकी मदर की आवाज आती है कि आप, अरे बेटा इधर आओ, जैसे होता है ना, ताकि बच्चे को कोई हार्म ना हो, कोई चोट ना लगे। तो उसकी माता जी उसको बुला लेती। So the child went towards his parents and walked beside them for a while, but he was soon left behind. तो बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ चलने लगता है दौड़ता हुआ, उनके पीछे पीछे चल देता है, लेकिन कुछ दूरी पर वो उन्हें छोड़ देता है। The little insects along the path had attracted his attention. तो रास्ते में चलते हुए जब तभी एक छोटे कीड़े की तरफ उसका ध्यान जाता है, और बच्चे तो होते हैं ना जिज्ञासु, तो तभी उसका एक छोटे कीड़े की तरफ ध्यान जाता है। कम चाइल्ड कम, उसकी माँ फिर उसको बुला लेती। His parents called from the shade of a grove where they stopped for some rest. The child went running towards them. A shower of beautiful flowers fell upon him as he entered the grove. Forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. ठीक है, वो कहती कि अरे आओ बेटा। तो वो उसके पेरेंट्स उसको बुला लेते हैं। तो जब भी वो कुछ नया कुछ चीज देखने की कोशिश करता है तो वो उसको अपने पास बुला लेते हैं, और तब वो जो है उनके साथ उछलता कूदता चल पड़ता है। तभी एक जो है ए शावर ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स फेल अपॉन हिम एज ही एंटर्ड द ग्रोव फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स। तो तभी क्या होता है ना, एक जो है फूलों की बारिश उसके ऊपर होने लगती है, बहुत सारे फूल उसके ऊपर झड़ने लगते हैं। तो वो फूलों को देख के ना अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। ठीक है, और उनकी फूलों की जो पेटल्स हैं पत्तियों को अपने हाथ में ले लेता है। कम चाइल्ड चिम, उसके पेरेंट्स फिर उसको बुला लेते हैं। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड एज दे लेफ्ट द ग्रोव नो द पाथ लेट स्ट्रेट टू द फेयर। उसके जो है पेरेंट्स उसको फिर वहां पे बुला लेते हैं। द फेयर वॉज इन फुल ऑफ स्विंग। At one corner of the entrance, there was sweet meat seller. He was calling out gulab jamun, rasgulle, barfi, jalebi. A large number of men, women, and children were standing round the counter. The child's mouth watered for the barfi. "I want that barfi," he slowly murmured. The child knew that his request would not be heeded. So without waiting for an answer, he moved on. तो होता क्या है, घूमते घामते रास्ते में दुकानों को देखते हुए वो मेले में पहुंच जाते हैं। वहीं मेले में एक कोने में जो है झूला चल रहा होता है। एक तरफ जो है मिठाई वाला मिठाई की दुकान लगा रखी है, वो शोर मचा रहा है कि गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, जलेबी ले लो, है ना। और बहुत बड़ी संख्या में आदमी और औरतें और बच्चे उसके काउंटर पर खड़े हैं मिठाई लेने के लिए। ठीक है, तो तभी बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है। वो मन ही मन कहता है कि मुझे भी बर्फी चाहिए, लेकिन वो रिक्वेस्ट नहीं करता अपने पेरेंट्स से, क्योंकि उसको पता है कि उसको वो बर्फी नहीं मिलने वाली, है ना। तो वो जो है बिना जो है अपने पेरेंट्स का उत्तर जाने वो वहां से हट जाता है। बच्चे को भी समझ आ गया है कि उसको कुछ नहीं दिलाया जाएगा। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was carried away by their silken colors. He wanted to have them, but he knew that his parents would say that he was too old to play with them. So he walked on. तभी एक व्यक्ति जो है एक वो होता है ना, उस पे एक लकड़ी पे बम्बू होता है, उसको बहुत सारे कलरफुल गुब्बारे बांध के वो खड़ा है ना। पीले, लाल, हरे, पर्पल, कई तरह के गुब्बारे हैं।
लेकिन बच्चा जो है अट्रैक्ट होता है उन कलर्स की तरफ, उन गुब्बारों की तरफ, वो उन्हें चाहता है कि वो ले ले, बट उसको पता है कि उसके पेरेंट्स, उसके माता-पिता उसको नहीं दिलाएँगे और वो उनसे नहीं खेल पाएगा। सो वो चल पड़ता है, वो नहीं कहता है। At a little distance, a snake charmer was playing a flute to a snake. The snake had raised its hood. The child turned a little towards the snake charmer, but he knew his parents had forbidden him to watch the silly tricks of the chaglas. So he kept moving on. तभी वहां पे क्या होता है ना, एक वो होता है सपेरा, वो बीन बजाता है और सांप का खेल दिखाता है। ठीक है, वो बच्चा जो है उसकी तरफ थोड़ा-सा अट्रैक्ट होता है, लेकिन उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उसको वो ये खेल नहीं देखने देंगे, तो फिर वहाँ से वो चल पड़ता है। There was a roundabout in full swing. Men, women, and children were laughing and shrieking madly as they went round and round in it. The child watched them intently. He felt himself was being carried round and round. Now the child could not suppress his desire. He made a bold request, Father, Mother, please, I want to go on the roundabout. But there was no reply. He turned to look at his parents. They were not there. तो एक बड़ा सा झूला था, उस पे आदमी, औरतें, बच्चे बैठे थे, हंस रहे थे, खुश हो रहे थे बहुत, मतलब वो झूला झूल रहे थे उस पे और बड़ा अच्छा लग रहा था। और बच्चा उन्हें जो है, वो बच्चा उनको देखे जा रहा था। ठीक है, वो सोच रहा था कि मैं, वो भी उसमें बैठ के राउंड लगाना चाह रहा था कि मैं भी इसमें झूलूं। बा लेकिन उसको वो सपना अपना पूरा होता नहीं दिख रहा था, है ना? उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट की अपने मम्मी-पापा से कि प्लीज़ एक राउंड मुझे इसमें घुमा दीजिए, है ना? बट देवर, लेकिन उन्हें उसे कुछ आंसर नहीं मिला, क्योंकि उसने जब पलट के देखा तो उसके माता-पिता वहाँ पर नहीं थे। A full deep cry, okay, arose within his dry throat. Mother, father, he cried in great fear. He ran to one side first, then to the other. He was crying again and again. है ना? फिर वो रोने लगा, चिल्लाने लगा और मम्मी-पापा को आवाज़ लगाने लगा। वो बहुत बहुत ज़्यादा डर गया था, वो डर के ना भागने लगा, है ना? कभी इधर, कभी उधर, वो बार-बार रोए जा रहा था और अपने मम्मी-पापा को आवाज़ दे रहा था। His cries now changed into sobs. He ran to the temple to which all people were crowding, but the children threw people's legs crying, "Mother, Father." फिर वो घूमता हुआ एक मंदिर की तरफ गया, वहाँ पर बहुत भीड़ लगी थी, लोग वहाँ पे थे, है ना? वो इधर-उधर भाग रहा था, मदर, फादर, लेकिन फिर भी वो मम्मी-पापा को आवाज़ लगाता हुआ दौड़ रहा था। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, है ना, मंदिर के एंट्रेंस के पास जो है, द क्राउड बिकेम वेरी थिक, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। द चाइल्ड माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फूट had he not cried at the highest pitch of his voice, mother, father. Luckily, a man in the crowd hears his cry. With great difficulty, the man lifted him up in his arms. तो वहां पे जो वो भीड़ थी, तो हो सकता है वो बच्चा वहां पे पैरों के नीचे कुचला गया हो या कुचला जाता, है ना? और वो ज़ोर से रो भी नहीं रहा था, उसकी आवाज़ भी बहुत धीमी पड़ गई थी, मम्मी-पापा। तो तभी भाग्यवश क्या होता है, एक व्यक्ति वहाँ पे आता है और उसको रोते हुए देखता है और वो उसको अपनी गोदी में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, कि बच्चे तुम यहाँ कैसे आए? Whose baby are you, तुम किसके बच्चे हो? The man asked the child. The child wept more bitterly. I want my mother, I want my father. वो बच्चा बहुत बुरी तरह से रोने लगा। मुझे मेरे मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। The man tried to soothe him by uh, taking him up to the roundabout and said, "Will you have a ride on the horses?" तो वो व्यक्ति जो है उसको कंफर्ट दे रहा था, कुछ कंफर्ट देना चाह रहा था और वो उसको समझा रहा था बड़े प्यार से। उसने पूछा, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे? घोड़े का एक चक्कर लगाओगे? The child so tore into 1,000 sobs. Then the man took him to snake charmer. Listen to that music, child. He said, I want my mother. लेकिन जब वो कह रहा था तो वो बच्चा और जोर जोर से रोने लगे। उसका गला सूख गया था, इतना वो रो रहा था। फिर वो व्यक्ति उसको सांप वाले के पास ले जाता है कि क्या तुम्हें देखना है ये सांप का खेल, लेकिन बच्चा सुन ही नहीं रहा था। वो कह रहा था मुझे अपनी मम्मी पापा चाहिए, मुझे नहीं पता। Would you like to have the red balloon? The man asked.
But the child turned his eyes from the balloons and sobbed, I want my mother, I want my father. फिर वो उसको रंगीन गुब्बारे वालों के पास गुब्बारे वाले के पास लेके गया जहाँ पे कलरफुल गुब्बारे थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्या तुम्हें गुब्बारे चाहिए? अब वो बिना कुछ कहे गुब्बारों की तरफ देखता हुआ जोर-जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। Then the kind-hearted man thought that a gift of sweets would make the child happy. The man took him to the sweetmeat seller's shop. What sweets would you like, child? He asked the child, turned his face away from the shop and sobbed, I want my mother, I want my father. ठीक है, अब वो इंसान दयालु व्यक्ति था, तो वो उसको मिठाई की दुकान पर लेकर गया। तो उसने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है, मैं तुम्हें वही मिठाई दिलाऊंगा। तो उसने मिठाई की तरफ से मुंह फेर लिया, दुकान की तरफ से वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो अब आपने देखा इस कहानी में जब तक उसके माँ-बाप उसके साथ थे, उसने हर चीज़ की ज़िद की, है ना? उसने हर चीज़ को पाना चाहा, हर चीज़ की उसने ज़िद की, चाहे वो पूरी नहीं हुई। लेकिन माँ-बाप से अलग होते ही उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसको सिर्फ़ अपने माँ-बाप चाहिए था। अब उल्टा हो रहा था, अब उस ये सारी चीज़ें उसको मिल रही थी, दिलवाई जा रही थी, लेकिन नहीं, अब उसको अपने माँ-बाप चाहिए थे, है ना? अपने पेरेंट्स चाहिए थे। तो सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ तो आवर पेरेंट्स इज़ वेरी मतलब हमारे जो माता-पिता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी नीड हमें लाइफ टाइम होती है। वो होते हैं तो हमारी सारी खुशियाँ पूरी होती हैं, वो नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। है ना? So dear students, this chapter is in here. I hope you all are very well understand full chapter. So we will meet you the next class. Thank you everyone.